everyone, class 5th, subject general knowledge. Open your book, page number 8, chapter 3. Where plants grow. पौधे कहाँ उगते हैं. Where means कहाँ, plants means पौधे, grow means उगते हैं. Write the names of different places related to plants with the help of the clue box. नीचे क्लू बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस नेम दिए हुए हैं, वो आपको यहाँ फिल करने हैं. नंबर 1, अ प्लेस वेयर सैपलिंग आर ग्रोन एंड सोल्ड. ऐसी जगह जहाँ पर पौधे उगते भी हैं और बेचे भी जाते हैं. कहाँ पर उगते बेटा? नर्सरी, NURSERY, नर्सरी. सेकेंड वन, अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन. अंगूर कहाँ उगते हैं? वाइनयार्ड, VINEYARD, वाइनयार्ड. नंबर 3, अ प्लेस वेयर ट्रीज आर ग्रोन इन क्लस्टर. आंसर इज ग्रोव्स, GROVES. नेक्स्ट वन, अ प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन. फलों के पेड़ पौधे कहाँ लगते हैं, कहाँ उगते हैं? ऑर्चार्ड, ORCHARD. अगर आपको स्पेलिंग नज़र नहीं आती है तो नीचे क्लू बॉक्स में देख सकते हो. नंबर 5, अ प्लेस वेयर प्लांट्स ट्रीज एंड क्रीपर्स ग्रो वाइडली. फॉरेस्ट, ऐसी जगह जहाँ पेड़ और जंगली पेड़ पौधे होते हैं वहाँ उगते हैं, वो है फॉरेस्ट, FOREST. नंबर 6, अ प्लेस वेयर कॉटन, टी, रबर एट्सेट्रा आर ग्रोन. प्लांटेशन, PLANTATION. इफ एनी प्रॉब्लम टेल मी बेटा. नंबर 7, अ प्लेस वेयर फ्लावर्स आर ग्रोन. फूल कहाँ उगते हैं? गार्डन में, GARDEN. नेक्स्ट वन, a glass building in the which plants are grown to save them from bad weather. Answer is greenhouse, GREENHOUSE, greenhouse. Number 9 and last one is a place where the farmers grow crops. किसान अपनी खेती कहाँ उगाते हैं, करते हैं? फील्ड में, FIELD, field. Understand all of you? Now fact find, a garden on a flat roof of a building is called a roof garden. Understand all of you? This one is your chapter 3. Change your page number 9, chapter number 4, symbolic birds. Various birds have been considered as symbols since ancient time. They have been described in the folklores of the many countries of the world. ये जो सिंबल हैं ये पुराने टाइम दे रखे हैं. ये वाले, लुक एट दिस पिक्चर, आउल, पीजन, पैरट. आप देख रहे हो ये इतने एनिमल्स दे रखे हैं, कुकू. इनके नेम्स, ये सिंबॉलिक बर्ड्स हैं और आपको मैं सेंटेंस पढ़ के बता रही हूँ, उसका आंसर भी साथ में बता रही हूँ आपको. नंबर 1 इज, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी प्रोसेस्ड बाय द इल स्पिरिट. इट्स हूटिंग इन बिलीव टू बी वार्निंग ऑफ डेथ. आउल, आउल मीन्स उल्लू, OWL. इट इज़ कंसिडर्ड एज द सिंबल ऑफ पीस एंड लव all over the world. Its appearance in the dream is considered as the sign of happiness. Dove, ये शांति का प्रतीक है. ये आउल जो है, किसी की डेथ हो जाती है उसकी वार्निंग देता है, और ये वाला जो है शांति और खुशी का प्रतीक है, डव. It is considered as the symbol of disease and death. Nobody likes to fly over his or her home. Raven, चमगादड़ होती जो. It is considered as the sacred bird by the Americans. It is believed that the claws and bones is the bird have to power to drive away the illness. Eagle, EAGLE. Next one, number 5.
It is very lovely bird which is known for its sweet melodies. It heralds the spring season. It is considered as the omens of happy marriage. Many poems have been written praising it. Cuckoo, CUCKOO. Number 6, it is a kind of mythical bird that never excited. Actually, it is believed to be symbol of immortality. According to some folklorists, it dies in the fire and again comes out from its ashes. Rhoenix, RHOENIX. Next one, number 7. It is considered to be the symbol of long life in many Asian countries. CRANE, crane. It is considered as the symbol of good fortune. Some folklorists says that it is spirit which deliver babies. Stork, STORK. देखो बेटा, अब आपके टेस्ट आने वाले हैं। चैप्टर 10 तक आएंगे। आज मैंने 3 और 4 दोनों पढ़ा दिए हैं। ये दोनों आपको कॉपी में बुक में फिल करने हैं और याद करने हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? दिस वन इज चैप्टर 3, पेज नंबर 8, वेयर प्लांट्स ग्रो, पौधे कहाँ उगते हैं। और ये वाला है सिम्बॉलिक बर्ड्स। ये बर्ड्स जो है किस किस का सिंबल है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब ये आपको बुक में फिल भी करने हैं और याद भी करने हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ओके।